Okay, good morning and welcome to the celebration of World Intellectual Property Day with the theme of IP and youth innovating for a better future. My name is Sanjay Kumar Patel and I am the founder of Excellent IP, an intellectual property right law firm. Now we are celebrating this World Intellectual Property Day with the theme that IP and youth, जहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ इनोवेशन पे काम कर रहे हैं और इनोवेटिव आइडियाज पे काम कर रहे हैं, and by that idea they are making the change in the life of people or a society at large. तो आज के सेशन में आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर भावेश पुराट, हु इज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द क्रेडेप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जिनका एक इनोवेटिव कंसेप्ट और स्टार्टअप है ब्रांडस्फूड 365. So welcome Bhavesh bhai for the session. Thank you Sanjay bhai. Okay, so now first of all, we would like to know about yourself and your startups. Yeah, thank you Sanjay bhai. Myself Bhavesh Porat, founder and CEO of Brandsport 365. हमारा स्टार्टअप का इंट्रोडक्शन हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो पूरा इंडिया का एसएमई और एमएसई को कैटर करते हैं, जिन लोगों को ब्रांडिंग का कोई नॉलेज ही नहीं है और ब्रांडिंग के लिए कोई स्पेंड नहीं कर रहे हैं और ब्रांडिंग के लिए टाइम नहीं है, इनके लिए हमारे एप्लीकेशन है जो इसमें से उनकी कंपनी का लोगो अपलोड करते हैं, फिर उस पर एक फ्रेम हमारा जो बिजनेस सेटअप करते हैं और उसमें से जो भी उसके बिजनेस के डिजिटल ब्रांडिंग के लिए जो भी रेडीमेड कंटेंट चाहिए वो सिलेक्ट करता है और डायरेक्ट शेयर करता है. ऐसा हमारा स्टार्टअप का इंट्रोडक्शन. सो अब ये बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया एक्चुअली? आइडिया संजय भाई ऐसे है कि हमारे ऑलरेडी 150 से ज्यादा कस्टमर थे, उनको हम पहले से डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम पोस्ट दे रहे थे उनकी प्रोडक्ट के साथ. तो जब कोई फेस्टिवल आता था तो मेरी पूरी टीम पूरी रात बैठ के उनको इमेज बना के वीडियो बना के देती थी. फिर आफ्टर जो कोई भी बिजनेसमैन है वो जब फ्री होता था तभी वो देख के बताता कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम्स है, फिर अब हमको बताता इसमें कोई चेंजेस है. तो क्या रहता था कि फेस्टिवल के दिन ही बहुत चेंजेस वो सब आ रहा था. तो तभी हमने सोचा कि कोई ऐसा एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो भी बिजनेसमैन है उसको उसके टाइम पे उनको जैसा कंटेंट चाहिए वही कंटेंट उनको मिल जाए और तुरंत ही वो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे शेयर कर सके और उसके कस्टमर को फेस्टिवल विश कर सके. तो तभी से ये आइडिया है. फिर हमने ये मोबाइल एप्लीकेशन एक इमेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉन्च किया. फिर जब भी लॉन्च किया तब ऑर्गेनिकली बहुत सारा हमको रिस्पॉन्स भी मिला. अभी हमने देखा कि भाई अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि भाई उनको नोटिफाइड नहीं हो रहा है. अभी हमने रेडीमेड कंटेंट हम जितने भी इमेजेस बनाते थे वही वहां पे रख दिया और उनका एक बिजनेस सेटअप कर दिया. तो जो भी बिजनेसमैन है वो अपने टाइम पे उनको जैसे भी कंटेंट चाहिए डिजिटली अपने बिजनेस के, अभी हम 200 के ज्यादा कैटेगरी कैटर कर रहे हैं. यानी कि कोई भी एक लाइफ इंश्योरेंस वाला हो, उनको कोई एक पोस्ट बनानी हो तो डायरेक्ट उस यहाँ पे आएंगे, आज उसको कौन सी पोस्ट पे अदरवाइज कौन सा इंश्योरेंस बेचना है वो रेडीमेड कंटेंट सिलेक्ट करेगा और जस्ट 10 सेकंड में वो सिलेक्ट करके व्यू करके शेयर कर देगा. सो इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है जिनको आइदर उनको कुछ पता नहीं है या उनका एक्सेस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, राइट? सो यू आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म which is easy to use by the click of the seconds, and they are able to get the ready and customized kind of branding pamphlet or the images जो वो उनके clients के साथ immediately share कर सकते हैं, right? Yes, exactly. तो इसके थ्रू ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आप एड्रेस करके आप अपनी कंपनी और अपने स्टार्टअप्स के थ्रू छोटे एंटरप्रेन्योर्स एसएमई और एमएसएमई को उनका कौन सा ऐसा पेन पॉइंट प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो इसके थ्रू? तो अभी जब हमने स्टार्ट किया तभी हमने एनालाइज किया, जब डेटा आना शुरू हुए तो उसमें से 70% लोगों के पास तो लोगो ही नहीं है. तो आप सोचो कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपने अपने लोगों के साथ जैसे भी पहले लोगो बना उसके साथ जो पहला कम्युनिकेशन किया हो वो कैसा होगा. तो आज इंडिया में 70% बिजनेसमैन और शॉप ओनर है जो एसएमई है उनके पास लोगो ही नहीं है और उनके लोगों के साथ अभी उसका जो ब्रांडिंग है उसको हमारा रिवोल्यूशन के उसको अनलॉक करना है, क्योंकि अभी सभी को डिजिटल जाने का हक है और उनके आसपास उनके कांटेक्ट में उनके सोशल मीडिया में मिनिमम 1000 से लेके लाखों तक कांटेक्ट उसके पास है. तो हम वही करना चाहते हैं कि जो भी छोटा से छोटा बिजनेसमैन हो वो अपने लोगों के साथ अपनी ब्रांडिंग को अनलॉक करे और डिजिटली ब्रांडिंग करे और उनके पास हमने फिर एनालिसिस भी किया
कि जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनके पास ब्रांडिंग का कोई नॉलेज भी नहीं है, और ब्रांडिंग के लिए टाइम भी नहीं है, क्योंकि वो उसके पास क्या है कि एक एम्प्लॉय रहता है, 10 एम्प्लॉय रहता है, तो वो सब बिजी रहते हैं, और खुद जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो खुद बिजी रहता है। तो हमने उसमें ही वर्क किया कि भाई उनको जब टाइम मिले तभी, और उसको जैसा भी ब्रांडिंग के लिए कंटेंट चाहिए वो रेडीमेड ही हो, जस्ट वो डाउनलोड करें और शेयर करें। ओके, तो अभी ये जब से आपने आइडिया कंसेप्चुलाइज किया और यहाँ से आप इस लेवल पे अभी पहुंचे हो, राइट, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, सो मेनी एसएमईज एंड एमएसएमईज, कि जिसको पहले इस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। नाउ यूजिंग योर प्लेटफॉर्म दे आर एम्पावर्ड टू डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सपांडिंग देयर बिजनेस, राइट। तो नाउ अभी ये जर्नी में आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फाइलिंग या रजिस्ट्रेशन किया है? अगर है तो आप वो शेयर कीजिए, और उससे अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो वो आप शेयर कीजिए। यस, 100%। हमारे इंडिया में जो कहावत है ना, आप कोई भी नाम पे कोई धंधा शुरू करते हो और अच्छा लगता है, तो वही नाम से आगे न्यू, श्री, जय वो लगा के सब लोग आ ही जाते हैं। तो हमने जब ब्रांडस्पॉट 365 का जब ब्रांडस्पॉट 365 जब पहला लोगो बनाया, तभी तुरंत ही हमने डायरेक्ट ट्रेडमार्क का सोचा था कि भाई इस नाम पे कोई आना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ट्रेडमार्क भी करवाया है। और हमारी जो प्रोसेस है कि कोई भी रेडीमेड कंटेंट को आगे हम फ्रेम ब्रांडिंग बना के आगे उसका बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उसका जो अल्गोरिथम हमने बनाया है उसका हमने पेटेंट भी रजिस्टर करवाया है। तो जैसे हमको फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स बाहर, हम ये स्केलेबल बिजनेस है, इंडिया के बाहर भी जाएंगे तो हमको वो हमारा एक ब्रह्मास्त्र रहता है कि भाई इस एरिया में तो कोई नहीं आ पाए। और ऑफकोर्स ट्रेडमार्क लिया है तो रजिस्टर होगा, तो ये ब्रांड पे कोई रीब्रांडिंग तो नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारे नाम पे कोई बिजनेस भी हमारे नाम के कोई बिजनेस नहीं कर पाए। और बहुत प्रॉब्लम्स भी किया हुआ है कि किसी ने ट्रांसपोर्ट के नाम पे ऑफलाइन की बेचना भी शुरू कर दिया था। अच्छा, तो जब हमारे पास ट्रेडमार्क था तो हम उसको नोटिस कर पाए थे, हमने उसको नोटिस भी दिया हुआ है, और उन लोगों ने वो बंद भी कर दिया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सही में बहुत ही फायदा रहता है कि जो आप ट्रेडमार्क और रजिस्टर करवाते हो तो आपके नाम पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ जाते हैं, आप उसको नोटिस करके लीगल नोटिस भेज सकते हो, तो आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। ओके, सो सही, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइल ही नहीं किया लेकिन उसको एनफोर्स भी किया टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, राइट। कि जो लोग कॉपी करके आपके मार्केट में आके आपका बिजनेस का कॉपी मॉडल क्रिएट कर रहे थे, उनको आपने लीगल नोटिस भेज के बंद भी करवाया, राइट। सो दैट इज रियली अप्रिशिएबल। नाउ बिफोर क्लोजिंग द सेशन, वाज भाई, आप अभी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स है जो आइदर सोच रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करने का या उनकी प्रोसेस में है, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी? तो जो नए एंटरप्रेन्योर है, नए स्टार्टअप है, उन्होंने ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स तो ढूंढ ही लिया होगा, तभी वो एंटरप्रेन्योर है। अभी जिसने नहीं ढूंढा है तो ऐसा कुछ सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम्स ढूंढो, जो प्रॉब्लम्स मिल जाए आपको, तो उसके पीछे आप 24/7 लग जाओ। यानी कि आपको दूर तक नहीं दिखता है, पर आपके पास कार है, कार की हेडलाइट का जितना भी दिखता है वो लेके आप स्पीड में पकड़ जाओ, और सबसे पहले उसमें आईपी का प्रोटेक्शन ले लो। आप उसके पीछे 24/7 सोचने लगोगे, अपने आप आपको आगे क्या करना है वो आपको आंसर मिल ही जाएगा, आपसे ही वो मिलेगा और आपको ही वो करना पड़ेगा। थैंक यू भाई। तो समराइज के भाई, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू पुट ऑल योर एफर्ट्स, रात दिन उसके लिए पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके यू हैव टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट? So this is the message from Bhavesh Kurat, founder and CEO of the Brandsport 365. So thank you, Bhavesh bhai, for giving your time and giving the message to the young entrepreneurs. Thank you for this. Yeah. Thank you, Sanjay bhai. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media pages to know more about startups and their innovative ideas.